जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में एक के बाद एक लगातार परेशानियां आती ही रहती हैं। मतलब हम समस्याओं से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इतना अधिक हम समस्याओं में घिर जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो परेशानियों ने हमारे घर में ही डेरा डाल लिया है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। हम पूजा पाठ भी बहुत सारे करते हैं, सुबह शाम दोनों समय भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पंडित के बताए हुए उपाय भी करते हैं, लेकिन किसी भी उपाय का, किसी भी पूजा पाठ का हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, जैसे कि लंबी बीमारी से परेशान हैं और कोई इलाज काम नहीं कर रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत परिश्रम करने के बाद भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाते हैं, या फिर पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा बचता नहीं है, धन संचय नहीं कर पाते हैं और सारा पैसा बीमारियों में, व्यर्थ के खर्चे में, ब्याज में चला जाता है। धन की जब भी जरूरत पड़ती है हमें कर्ज ही लेना पड़ता है, हर समय कर्ज में ही घिरे रहते हैं। कर्ज से बाहर कैसे निकलें? कई बार ऐसा होता है परिवार में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बहुत अधिक मानसिक रूप से हम परेशान रहते हैं और बहुत अधिक तनाव में घिरे रहते हैं और किसी भी समस्या का कोई भी समाधान हमें नहीं मिलता है। किसी भी तरह की परेशानी जिसका न तो कोई कारण समझ में आ रहा है और न ही उसका निवारण समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है ये। अगर आप इसे उस तरीके से करेंगे जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ तो इससे आपको लाभ अवश्य होगा। और ये बहुत पुराना उपाय है जो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है, और ऐसे ही समय के लिए ये उपाय बताए जाते हैं जब हम बहुत अधिक परेशान हो, तब इस उपाय को करना चाहिए। इससे हमारी जो समस्याएं हैं वो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं और बहुत कम खर्च में होता है। क्योंकि मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, अगर आपके पास पहले से ही धन का अभाव है, आप समस्याओं में घिरे हुए हों और आपको कोई ऐसा उपाय बता दिया जाए जिसमें कि बहुत अधिक खर्चा हो, तो आप तो पहले ही दूर हट जाएंगे कि इसमें जो धन लगेगा वो हमारे पास नहीं है, फिर हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसी समय के लिए, इस तरह की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ बहुत ही सरल और बहुत आसानी से किए जाने वाले उपाय बताए हैं, जिसे कि करके अगर हम नियम से करते हैं, विधि से करते हैं, मतलब सही सच्चे मन से करते और नियम से करते हैं, कुछ दिनों तक लगातार करते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में चमत्कारी रूप से फायदा होता है। क्या होता है? जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध होता है, जिसे कहा जाता है नेगेटिव कर्मा, वो नेगेटिव कर्मा जब इफेक्ट देते हैं तो हम लगातार परेशानियों में घिरे रह जाते हैं और कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ तब काम नहीं आता है। ऐसे में जो उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ, ये पूर्व जन्म के जो नेगेटिव कर्मा होते हैं, जो प्रारब्ध कहा जाता है, जिनको कि बुरे कर्म पिछले जन्मों के होते हैं, जो समाप्त करने का काम करता है। देखिए, उपाय बहुत पुराना है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर जानते होंगे, लेकिन इसको किस तरह से किया जाए जिससे कि बहुत ही शीघ्र हमें लाभ हो और किसी भी परेशानी से हम घिरे हों, किसी भी प्रकार की समस्या से हम घिरे हों, वो समस्या हमारी समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति हो, मतलब सुकून से हम अपना जीवन बिता पाएं, इस तरह की समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सके। इसके लिए ये उपाय बहुत कारगर है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी चीजें मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छे से शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। बात करें उपाय के बारे में, देखिए जैसा कि लिखा है ऊपर ही, चुटकी भर आटा, चुटकी भर आटे का ये उपाय है और इसी उपाय से आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो, किसी भी बड़ी परेशानी से आप जूझ रहे हो, इस उपाय को करने से आपको लाभ अवश्य होगा। करना क्या है? देखिए, चींटियों को आटा डालना है। अब आप कहेंगे इसमें क्या नया है, ये तो बहुत पुराना उपाय है। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि उपाय बहुत पुराना है, मैंने इसे नहीं बनाया है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, जिससे कि हम बहुत आसानी से, बहुत अधिक परेशानी में भी हो तब भी इस उपाय को कर पाएं। कैसे करना है ये देख लीजिए। देखिए, इसका तर्क है, जैसे कि हम कहते हैं ना, बहुत परेशान हो, भूखों को भोजन देना सबसे पुण्य का काम होता है। अगर आप बहुत परेशान हैं और इस समय में आपको मैं बोलूं कि आप 100 लोगों को हर रोज भोजन कराएं,
तो ये आपसे संभव नहीं होगा इतनी परेशानी में, जबकि हम ऑलरेडी समस्याओं से घिरे हुए हों, धन के अभाव में हैं। 100 लोगों को भोजन कैसे कराएंगे? लेकिन एक चुटकी आटे से आप 100 से भी अधिक चींटियों को भोजन करा सकते हैं। और परमात्मा की नज़र में हर जीव बराबर होता है, चाहे वो छोटा सा हो या बड़ा हो, चींटी हो या हाथी, सब में एक ही जीव होता है। तो अगर आप प्रतिदिन थोड़ा सा आटा चींटियों को डालते हैं तो हजारों जीवों को प्रतिदिन भोजन करा रहे हैं। हजारों जीवों को अगर आप प्रतिदिन भोजन कराएंगे तो उसका पुण्य फल आपको जरूर मिलता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा घी लेना है, शुद्ध घी होना चाहिए, और उसमें आपको आटा डालकर भून लेना है। चीनी का पाउडर मिला लीजिए या चीनी, पिसी हुई चीनी, वो मिलाकर इसे आप एक छोटे से डिब्बे में, कंटेनर में रख दीजिए। उसके बाद अब ये आटा आपको हर रोज चींटियों को देना है। और चींटियों में एक विशेषता होती है कि जो भी व्यक्ति उन्हें प्रतिदिन भोजन देता है उसे वो पहचान लेती हैं और उसके लिए निरंतर वो दुआ करती हैं, निरंतर उसके लिए प्रार्थना करती हैं। जैसा कि चींटियां भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती हैं, तो उनकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच जाती है। और जब हजारों जीव हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए आपके जीवन में परिवर्तन तो निश्चित ही होगा। लेकिन ये उपाय आपको हर रोज करना है, और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये उपाय अपने भोजन करने से पहले कर पाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत अधिक कर्ज में घिरे हुए हों, समस्या से घिरे हुए हों, लंबे समय से बीमारी से घिरे हुए हों, या परिवार में हर समय कोई ना कोई बीमार रहता हो, तो ऐसे में आपको ये उपाय घर का जो मुखिया है उसे करना चाहिए। और सबसे पहले, जैसे कि आप खुद के खाने से पहले चींटियों को दाना दीजिए, चींटियों को ये आटा डाल दीजिए। चींटियों को आटा डालने के लिए देखिए बहुत अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं पर भी जो थोड़ी सी मिट्टी वाली जगह होती है उस जगह पर अगर आप थोड़ा सा आटा रख देंगे तो चींटियां अपने आप ही अपना भोजन ढूंढ लेती हैं। दूसरी चीज कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं तब भी चींटियां उसे ले लेती हैं। और अगर आप चींटियों के बिल तक पहुंच पाए, जैसे आपके आसपास कहीं ऐसी जगह हो जहां पर चींटियों का बिल हो, वहां डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चींटियों के निमित्त आप प्रतिदिन आटा डालें, इससे बहुत ही शीघ्र आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होती हैं। देखिए, चींटियां जो है बहुत सारे ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, चींटियों को हम चीनी मिला हुआ आटा डालते हैं तो, और शुक्र ग्रह जब मजबूत होगा तो धन और वैभव की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो चींटियों को प्रतिदिन आटा डालने से शनि ग्रह भी मजबूत होता है, मतलब शनि ग्रह अच्छा फल देने लग जाता है, राहु केतु भी अच्छे फल देने लग जाते हैं। शनि का जब अच्छा फल मिलेगा आपको नौकरी में सफलता मिलती है, व्यापार में सफलता मिलती है। राहु केतु का जब शुभ फल आपको मिलने लग जाता है तो जीवन से समस्याएं समाप्त होने लग जाती हैं। जैसे आप कर्ज में घिरे हों, मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, जीवन में तमाम तरह की समस्याएं हैं जो कि राहु केतु और शनि की वजह से होती हैं। तो ये सभी ग्रह जब शुभ फल देने लग जाते हैं, बैलेंस होने लग जाते हैं, तो आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं। तो कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, धन का आगमन भी होता है, और जो भी आपके पूर्व जन्म के जो संचित नेगेटिव कर्मा होते हैं वो कटने लग जाते हैं। जब आप चींटियों को आटा डालते हैं चीनी मिला हुआ, तो इससे अगर आप रोज अगर आप नहीं डाल पाते, जैसे रोज तो आपको डालना ही है, जैसे कि खाने से पहले आप नहीं डाल पाते हैं तो आप अपने बैग में, पर्स में रख लीजिए एक छोटी सी डिब्बी में करके आटा और चीनी मिलाकर। और जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपके रास्ते में कहीं भी चींटियों की जगह मिलती है, कोई पेड़ पौधा भी मिलता है, उसके नीचे भी आप थोड़ा सा आटा रख दीजिए। इससे आप प्रतिदिन हजारों जीवों को भोजन दे रहे हैं। हजारों जीवों के भोजन की व्यवस्था आप स्वयं से अगर रोज करेंगे तो सोचिए आपको कितना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। और जीव तो जीव होता है, चाहे आप मानव को भोजन खिलाएं या फिर किसी चींटी को, तो जैसी सामर्थ्य हो उस हिसाब से इंसान को अपने लिए प्रयास करना चाहिए, बेहतर अपनी तरफ से करना चाहिए। मतलब हम अगर अपनी तरफ से उपलब्ध कराएं किसी को भोजन तो वो सर्वाधिक पुण्य का काम होता है। और जब आप रोज इतना अधिक प्रयास करेंगे कि चींटियां सबसे अधिक मेहनती होती हैं, चींटियों को जब हम आटा डालते हैं तो उनको बहुत अधिक भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि चींटियां हर समय भोजन के लिए भटकती रहती हैं। ऐसे में अगर आप उनके बिल के पास ही भोजन उनको ले जाकर देते हैं तो ये कितने बड़े पुण्य का काम है। और ये इतना छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी रूप से काम करता है। चींटियों को आटा डालना बहुत छोटी सी बात है, हम सभी जानते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। नियमित आपको करना है, हर रोज आपको करना है।
कम से कम 43 दिन तक यानी 43 डेज तक आपको रोज ये उपाय करना है और आप इतने ही दिनों में अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। बाकी इसके बाद भी आप लगातार ये कार्य करते रहिए, क्योंकि आपको फायदा तो 43 दिन में दिखने ही लग जाएगा। इसके बाद आप लगातार आप ये उपाय अगर करते रहते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समस्याएं इस तरह से नहीं बढ़ेंगी कि आप परेशान हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक जरूर होगी। उपाय बहुत छोटा है, बहुत आसान है और अगर आप नियमित करते हैं तो चमत्कार है ये उपाय। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, मतलब जितना आप सोचेंगे ना उससे कहीं ज़्यादा आपको प्राप्त हो जाता है चींटियों को आटा डालने से। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।